श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। उद्धव जी कहते हैं, उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में हुआ है और इतनी विशद ज्ञान विज्ञान की चर्चा हुई है कि सारा वैदिक सनातन धर्म का सार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण की संवाद में सन्निहित है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मकल्याण के साधन कितने हैं? यानी आत्मा का, जीव का दुखों से छुटकारा मिल जाए तो इसके साधन कितने हैं? जीव को, जैसे मैंने अन्य प्रसंगों में बताया, कि अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले 2 महादुख हैं। कौन कौन से? एक जन्म धारण करना और एक इस शरीर को छोड़ना। जब जीव इस शरीर को धारण करता है तो उसको महादुख का सामना करना पड़ता है। 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है, अंधकारमय वातावरण में अपना जीवन बिताता है और माता के खाए हुए तीखे चरफरे खट्टे व्यंजनों से उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। फिर जन्म लेते समय अनेक प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो जीव की 2 अवस्था, एक जन्म धारण करते समय और एक मृत्यु होते समय। मनुष्य जीव इस शरीर को धारण करके इस मृत्यु लोक में आता है। फिर ये मेरा है, ये तेरा है, ये तमाम संसार को बनाता है। इस शरीर में अहंता ममता कर बैठता है, पुत्र पुत्री आदियों से लगाव कर बैठता है। फिर असहनीय पीड़ा तिरस्कार सहता है, लेकिन इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। और जब यमराज के दूत आते हैं और जबरियां इसके प्राण खींचते हैं तो इसे महादुख होता है। इसीलिए कहा गया है, जन्मत मरत महादुख होई। और जीवन में तमाम प्रकार के दुख हैं। इतना किसी ने धन छीन लिया, किसी ने अपमानित कर दिया, कभी सर्दी हो गई, कभी जुखाम हो गया, कभी बुखार हो गया, तमाम प्रकार के रोग दोष से ग्रसित रहता है। ये जीव मतलब दुख पर ही दुख भोगता जाता है। तो उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, आत्मकल्याण के साधन कितने हैं? यानी ये सामान्य भाषा में कहा जाए तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान धर्म कितने हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव, आत्मकल्याण के साधन हर विद्वान अपनी अपनी मत के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग बताते हैं। धर्मशास्त्री धर्म को, काम शास्त्री काम को, साहित्याचार यश को और पूर्व मीमांसक धर्म को तथा आत्मवादी लोग ज्ञान को आत्मकल्याण का साधन बताते हैं। अब इन अलग अलग धर्मों की भिन्नता का कारण ये है कि वो वेदवाणी ही ऐसी है कि उसके एक से अनेक अर्थ स्वाभाविक रूप से निकलते हैं। तो जब जिस मत का व्यक्ति, जिस बुद्धि का व्यक्ति वेद पुराणों का अध्ययन करता है तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म के अलग अलग रूप प्रतिपादित करता है। अब वो वेदवाणी ही ऐसी है कि कुछ लोग तो उसका इतना गलत अर्थ निकाल लेते हैं, इतना गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि जस्ट उसके उल्टा आचरण करते हैं और बिना किसी कारण के वेद विरुद्ध एवं पाखंड मता अवलंबी हो जाते हैं। अब दोष इसमें किसी का नहीं है।
दोष अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बुद्धि का है। अब इस विषय में एक कथा आती है बृहदारण्यक उपनिषद में। एक बार देवता, मनुष्य और राक्षस मिलकर के ब्रह्मा भगवान के पास गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा भगवान, हम आपके संतान हैं, इसीलिए हमें उपदेश दीजिए। ब्रह्मा भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उपदेश लेने आए हो तो सुनो। और कहने लगे दा, और इतना कहकर चुप हो गए। फिर उन्होंने मनुष्यों को बुलाया, बोले दा का अर्थ क्या समझे आप लोग? मनुष्य कहने लगे, परमात्मन हम सब समझ गए, हम लोग बड़े कंजूस हैं, हम लोग दान नहीं करते हैं, इसीलिए आपने हमें दान करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा भगवान कहने लगे, बहुत अच्छे, एवं अस्तु, आप मेरी वाणी का अर्थ समझ गए, आप जाइए। फिर उन्होंने देवताओं को बुलाया, बोले दा का क्या अर्थ समझे आप? बोले भगवान परमात्मन हम समझ गए, हम लोग बहुत ही विषय लोलुप हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं, भोग योनि है हमारी, तो आपने हमें दमन करने का उपदेश दिया है कि इंद्रियों का दमन करो। ब्रह्मा भगवान कहने लगे, बहुत अच्छे, आप अर्थ समझ गए, जाइए, इसी के अनुसार आचरण कीजिए। फिर उन्होंने राक्षसों को बुलाया, बोले दा का क्या अर्थ समझे आप? बोले भगवान हम दा का अर्थ समझ गए, हम लोगों के अंदर दया नहीं है, मांसाहारी हैं, पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं, इसीलिए आपने हमें दया करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा भगवान कहने लगे, बहुत अच्छा, आप अर्थ समझ गए, आप जाइए, इसी के अनुसार आप अपना आचरण कीजिए। इसमें एक कथा आती है, एक चिड़िया एक खेत पर बोल रही थी, उधर से एक पंडित जी निकले, बोले वाह कितनी अच्छी बात है, चिड़िया देखो क्या कह रही है, राम लखन दशरथ, राम लखन दशरथ। एक मुल्ला जी उधर से निकले, बोले नहीं, चिड़िया कह रही है अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। एक पहलवान जी उधर से निकले, बोले तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, चिड़िया कह रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। एक बनिया उधर से निकला, बोला तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, चिड़िया कह रही है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। उधर से एक पुलिसमैन निकला, बोले तुम सब झूठ बोल रहे हो, चिड़िया कह रही है पुलिस चीफ इंस्पेक्टर, पुलिस चीफ इंस्पेक्टर। तो जिसकी जैसी मति है, वेदवाणी का वैसा ही अर्थ निकाल लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव जी इसमें किसी के दोष की बात नहीं है, वो वेदवाणी ही ऐसी है कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग उसका अर्थ निकालते हैं, और यही कारण है कि लोग आत्म कल्याण के साधन भी अलग अलग बताते हैं। साहित्याचार्य यश को, पूर्व मीमांसक धर्म को, काम शास्त्री काम को, आत्मज्ञानी लोग ज्ञान को, और मुमुक्ष लोग आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मोक्ष का साधन बताते हैं। इसी प्रकार धर्मशास्त्र यह कहते हैं